नमस्कार दोस्तों, वाल्मीकि रामायण विजडम में आपको पुनः स्वागत है। बहुत दिन बाद ये एपिसोड फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ। कारण के लिए मैं एक क्षमा चाहता हूँ इतना देर के लिए, और मैं एक नया वीडियो इसके ऊपर डालूँगा कि ये डिले क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण विजडम। वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति और ऋषि वाल्मीकि के एक दिव्य दृष्टि। जो पहले दो सर्ग में आप लोगों को मिला, वहां पे पहले नारद मुनि वर्णना करते हैं और फिर उसी के आगे ब्रह्मा जी आते हैं और उनको ऋषि वाल्मीकि को बताते हैं कि आप लिखो, जो आप लिख सकते हो। आपको जो चीज पता है वो आपको आप लिखो, और जो नहीं पता है आप वो भी जान जाओगे। तो यहाँ से तृतीय सर्ग की उत्पत्ति और सृष्टि, और तृतीय सर्ग में वाल्मीकि और आगे इसी चीज को वर्णन करते हैं। इसमें अभी आज हम लोग 10 श्लोक की अध्ययन करेंगे, और इनमें पहला दोनों श्लोक में जो इनकी प्रेरणा था, जो संकल्प जहाँ से आया, महर्षि नारद से उन्होंने सुना ये कहानी, और फिर ध्यान की तैयारी, फिर ध्यान में ब्रह्मा जी आए। तो ये चीजें पहले दो में है। फिर आगे की 3 और 4 जो आगे की जो श्लोक है, उसमें दिव्य दृष्टि से वो जो चीजें प्रत्यक्ष करते हैं। दिव्य दृष्टि का ये यहाँ क्या मतलब है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। और फिर महाकाव्य के जो निर्माण के लिए जो मूल्य की जरूरत है, उसकी वर्णना यहाँ पे वो करते हैं। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मात्मा धर्म संहितं व्यक्तम अन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः। श्रुत्वा वस्तु समग्रम मतलब समग्र वस्तु यानी सहारे कहानियां सुनने के बाद, तद धर्मात्मा, तद वो धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि को कहा जा रहा है, धर्म संहितम धर्म के सहारे, सारे धर्म के ज्ञान के सहारे, व्यक्तम अन्वेषते जो चीजें उनको पता था, जो चीजें बाहर लोगों को पता था, और जो व्यक्तम मतलब जो लोगों को पता है, वही अन्वेषते मतलब उसको ढूंढने के लिए, भूयो बार बार वही और नया चीज है, जो ज्ञान उनको ऑलरेडी मिला हुआ है ऋषि नारद से, देवर्षि नारद से, और ब्रह्मा जी भी आए। फिर और चीजें जो जो ज्ञान है वो जानने के लिए, यद वृत्तम जो भी कहानी घट चुका है, उस तस्य धीमत राम के बारे में। तो ये प्रारंभिक कहानी ये बता रहे कि जो उनको ऑलरेडी पता चल चुका है, और चीजें वो खोज करने के लिए फिर कोशिश करते हैं। उपस्पृश्य दोकं सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। तो उपस्पृश्य मतलब स्पर्श करना। उदकं, उदकं इज पानी। तो पानी के स्पर्श करके, पानी को स्पर्श करके, जल स्पर्श करके, सम्यक मतलब अच्छे से, मुनि मुनि ऋषि वाल्मीकि की बात हो रहा है। स्थित्वा कृतांजलि, कृतांजलि करके, कृतांजलि में स्थित होके, प्राचीन अग्रेशु पूर्वी दिशा की में जो है, पूर्वी मुख रख के वो, दर्भेशु यानी ये जो दर्भ जो घास होता है उसके ऊपर विराजमान होके, कुशासन में बैठ के, पूर्व के पूर्व के तरफ मुंह करके वो आचमन करते, और वो धर्म के खोज करते। धर्मेणान वेशते गतिम, जो धर्म से जो भी घटना घटा है उस चीज को वो खोज करते हैं। ये जो कहानी राम का है वो एक धर्म ज्ञान है, एक धर्म कहानी है, ऐसे वो बताना चाह रहे हैं। अब भौतिक जगत के सीमाओं को पार कर महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश किया। और उस चेतना, ब्रह्मांड चेतना है क्या, जहाँ पे समय रुक जाता है, जहाँ पे दूरिता कुछ होता नहीं है, और कोई बंधन भी नहीं होता है। उस एकाग्र होके, उस एकाग्रता के साथ ऋषि वाल्मीकि आगे की वर्णन कर। राम लक्ष्मण सीता भी राजा दशरथेन च सभार्येन सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः। राम, लक्ष्मण और सीता के साथ, और राजा दशरथ की भी कहानी इसमें शामिल है। और सभार्येन
सराष्ट्रेण, भार्या मतलब पत्नी, पत्नी सीता के साथ, और सराष्ट्रेण राष्ट्र के बीच जो अयोध्या राज्य के जो कहानी है, यत् प्राप्तम जो भी ज्ञान है, और इसमें तत्र तत्वतः जैसे जैसे उसमें घटना घटा है, जैसे जो जो घटना है, वो सारों चीज को लेके ये बात हो रहा है। और यहाँ पे राज परिवार की कहानियां हैं, जो घटनाएं राज्य की कहानी है वो है, और साथ में और क्या है, हसितं भाषितं चैव गतिर्या यच्च चेष्टितम्। तो जो हंसी उन्होंने साथ में हंसा, जो भी उनको मजा आया, जो भी बातें उन्होंने किया, भाषितम, और ऐसे घटनाक्रम जैसे घटा, वो गतिरिया की यहाँ पे वही बात कर रहे, जिस तरह से क्रोनोलॉजी है, यच्च चेष्टितम जो कोशिश उन्होंने किया, तत्सर्वं सारे का सारे चीजों को, धर्मवीर्येन धर्मवीर यहाँ पे राम की बात हो रहा है, उनके सारे जो कहानियां हैं, यथावत संप्रपश्यति, यथावत जैसे ही जैसे जैसे उन्होंने संप्रपश्यति, पश्यति देखना, प्रपश्यति अच्छे से देखना, संप्रपश्यति बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से देखना। तो ये जो मूल कहानियां हैं और सूक्ष्म भावनाएं हैं, और उनके जो कर्म है, उनके जो गति है, सारी चीजों को उन्होंने अपने ध्यान में, अपने मन में उन चीजों को अपने दृष्टि से, उनको अपने हिसाब से इसी काव्य में लिखते हैं। तो ये जो दृष्टि, दिव्य दृष्टि, योगिक दृष्टि के योगम आस्थित बोला जा रहा है, ये क्या बोला जा रहा है कि जब मन में एकाग्रता हो और आप भटकते नहीं हो, और ऐसी सिचुएशन में आपके अंदर समय का बोध लुप्त हो जाता है, और आप दूरता क्या है, पास क्या है, ये भी नहीं समझ पाते हो। इस एकाग्र चेतना में जुड़ के जब अतीत, वर्तमान, भविष्य को एक 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 ही साथ देखना जो है, और उनको समझना है कि एक कंटिन्यूअस फ्लो है, एक एक गति है, उस गति को समझना, जो आज की डेट में क्रिएटर कहते हैं कि फ्लो स्टेट, फ्लो, फ्री फ्लो, या फ्री फ्लो ऑफ थॉट, या जैसे भी वो बोलते हैं, वो फ्लो चीजें, जो फ्लो है, वही चीज यहाँ पे वाल्मीकि के साथ भी हो रहा है। बस हम योगिक दृष्टि के कारण हम ये समझ रहे हैं कि वो ध्यान में कुछ अलग ही चीजें देख रहे हैं, नहीं, वो ध्यान में बस एक मन होके जो राम की कहानियां है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, राम और रावण की युद्ध हो चुका है, तब तक ऋषि वाल्मीकि को ज्यादा पता है नहीं इस बारे में। वो ध्यान में बैठे हुए हैं, बहुत सालों से ध्यान उनका टूटता है, उनको लगता है कि वेद के बारे में उन्होंने कई ज्ञान, वेद के ज्ञान उन्होंने पता किया है, अब वो ज्ञान समाज को बांटना चाहते हैं। इसके लिए उनको एक चरित्र की जरूरत है, और जो चरित्र बहुत ऐसी हो जिन पे वो ये ज्ञान बांट पाए समाज में। तो कोई साधारण चरित्र तो नहीं होगा, इसीलिए वो देवर्षि नारद से पूछते हैं, और फिर वो उनको कहानी बताते हैं राम की, और फिर उनको ये कहानी अच्छा लगता है, फिर वो सोचते हैं कि देवर्षि नारद तो बहुत ही कम कहानी उनको बता के चले गए। फिर वो ब्रह्मा जी से पूछते, ब्रह्मा जी उनको उत्साहवर्धन करते, फिर उनको समझ में आता है कि ये कहानी लोगों को पता है, तो लोगों से ये पता चल जाएगा। और ऋषि भरद्वाज को तो पता है ही, जो इनके शिष्य है, इनके शिष्य को पता है, और कई लोगों को कहानी पता है। पर उन कहानियों को छोटे छोटे लोग, कहानियों के जो स्रोत है, जो लोगों से वो सुनते हैं, उनको एक साथ जोड़ के एक यौगिक दृष्टि से एक कहानी बनाने के लिए उनको एक एक ध्यान की जरूरत है, और एक एकाग्रता की जरूरत है। उस एकाग्र अवस्था में, ध्यान में बैठ के जब वो पूरी कहानी के अपने मन में संभाल लेते हैं और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, उनको वो गहराई से अध्ययन करते हैं, उनको गहराई से जोड़ने के, एक से दूसरे के संबंध जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, और इस जिस तरह से वो कहानी को देख पाते हैं, एक कंटिन्यूअस फ्लो की तरह, वही वही योगिक दृष्टि की बात, दिव्य दृष्टि की बात यहाँ पे। जो दिव्य दृष्टि है, उस दिव्य दृष्टि मतलब जो ज्ञान लोगों से मिलेगा, उन्हीं और मिल चुका है, वही चीज ऋषि वाल्मीकि ध्यान में बैठ के उनको बेहतर तरीके से सोचने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते, और वही चीज फिर यहाँ पे वो बोल रहे कि सत्य संधेन रामेन, राम के साथ जो अब आगे आते हैं, तो ये श्लोक ये कहते हैं कि स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वं चान्ववेक्षितम्। तो यहाँ पे तृतीय क्यों बोला जा रहा है, स्त्री मतलब माँ सीता को, क्योंकि श्री राम जो है वो प्रथम है, लक्ष्मण वो द्वितीय है, और देवी सीता जो है वो तृतीय है। और ये तीन लोग वन में जो विचरण कर रहे थे, और उसमें राम जो सत्यसंध मतलब जो सत्य से जो जुड़ा हुआ है, जो सत्यनिष्ठ है, जो अपने वचनबद्ध है, वो राम इसमें
कैसे अपने जो कर्म निभाते हैं, और वो सारे चीज तत्सर्वम सारे चीज च अन्वेक्षितम, जो भी ये सारे चीजें जो दिव्य दृष्टि से वाल्मीकि देखते हैं, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि मतलब ध्यान में बैठ के वो जो भी घटनाएं उनको पता है, उनको वो अच्छे से सुचारू रूप से विश्लेषण करते। पहले जैसे कहा कि उसके जो मूल स्थूल रूप है, जो राज परिवार उनके कहानियां, और उसके आगे सूक्ष्म कहानियां भी है, वो सारी चीजें इन्होंने इसमें जोड़ दिया है। तो ये चीजें देव माँ सीता और लक्ष्मण और श्री राम, प्रभु श्री राम की जो कहानी है, वही कहानी इसमें वो लिख रहे हैं, यही ऋषि वाल्मीकि। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निवृत्तम पानवामलकं यथा। तो यहाँ पे तत पश्य, तत मतलब उसके बाद, पश्यति धर्मात्मा, जो धर्मात्मा, यहाँ पे ऋषि वाल्मीकि की बात हो रहा है, वो जो देखते हैं, तत्सर्वम सारे चीजें, योगमास्थित योग में स्थित होके जो चीजें वो देखते हैं, पुरा यत तत्र जो भी पहले से हो चुका है, निर्वृत्तम जो भी कहानियां घट चुका है, पाणावल पाणी मतलब हाथ, आमलकंग जो है, आमलक की का जो फल होता है आंवला होता है, तो हाथ में आंवला जैसे बहुत हाथ के हाथ में बिल्कुल फिट हो जाता है, ऐसे ही उस कहानी को उन्होंने उतना बारीकी से, उतना अच्छे से उन्होंने उस कहानी को समझा। तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य चरितं कर्तुमुद्यतः। तत्सर्वं तत्त्वत, तत्सर्वम सारे, वो सारे चीजें, तत्वत जैसे जैसे है, दृष्टवा देख के, धर्मेण सह महामति धर्म के सहारे। यहाँ पे एक बात समझना है कि राम एक बहुत ही बड़ा धर्मवीर है, ज्ञानी है, और उस व्यक्ति के जो धर्म ज्ञान है और उनके जो भी कहानियां के स्रोत है, उस स्रोत को ये अच्छे से उनको देखते हैं। और महामति यहाँ पे ऋषि वाल्मीकि को कहा जा रहा है। अभिरामस, अभिराम मतलब जो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, जैसे नैनाभिराम होता है ना, तो जो जो खुश कर देता है आपको, वही अभिराम जो है, रामस्य चरितंग राम के जो चरित है, जो दिल को छू जाए, दिल को खुश कर दे, कर्तुम उद्दत उसको करने के लिए वो उद्दत हुए, आगे बढ़े। और तत्सर्व, तो यही कहानी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वाल्मीकि ने ये संकल्प लिया, जैसे वो रामायण, जैसे जैसे कहानी उनको पता चल रहा है, वो सारे कहानियों को ध्यान में एक साथ देख के, जैसे जैसे घटना घटा है, कोई एग्जैगरेशन के बिना, कोई अतिरंजन के बिना, वो जो मन को भाए, ऐसी कहानी रामचरित, अभिरामस्य रामस्य चरितम, जो मन को भाए, अभिरामस अभिराम, और रामस्य चरित राम का चरित, उसको करने के लिए उद्यत हुए। तो ऋषि वाल्मीकि के जो ये उद्योग है, तो ये आगे वो बता रहे, व्याख्या कर रहे उसको। और कामार्थ गुण संयुक्तं धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमेव रत्नाढ्यं सर्वश्रुति मनोहरम। कामार्थ गुण संयुक्तम, काम और अर्थ के गुण संयुक्त करके, धर्म और अर्थ के गुण को विस्तार से व्याख्या करके। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग है, हमारे तीन पुरुषार्थ है। लोग कहेंगे कि चतुर वर्ग होता है, या चार पुरुषार्थ चार होते हैं। हाँ, चार होते, मोक्ष की बात अक्सर इस जो हम पढ़ेंगे रामायण में यहाँ नहीं आएगा, कई जगह पे मोक्ष की बात नहीं आता है, क्योंकि जब तक आप धर्म के रास्ते पे ना चलो और उस रास्ते में चल के अर्थ और काम का पालन ना करो, तो मोक्ष तक आप नहीं पहुंच सकते। आम जनता वो चीजें समझ सकता है जो वो समझ सकता है। वो क्या समझ सकता है? उनके आम जिंदगी अर्थ और काम से गुजरता है, तो अर्थ है उसमें, काम है। तो कामार्थ गुण संयुक्तम जो आम लोगों की कहानियां हैं, फिर उसमें जो विचार है, जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है, जो कर्तव्य कर्तव्य है, जो क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, वो सारी चीजें जो है हम विचार करते धर्म के सहारे। तो इसीलिए धर्म के और अर्थ के जो गुण को विस्तार से और व्याख्या करने की जरूरत है। और इस तरह से कैसे व्याख्या करेंगे? तो जैसे समुंदर होता है जिसमें बहुत सारे रत्न होते हैं, रत्न से भरे हैं होता है महासागर, उसमें सारे जो चीजें होता है, मोती होते हैं, शंख होते हैं, कई चीजें होते हैं। आप देखिएगा समुद्र में जो इतना सुंदर चीजें होता है, पर ऊपर से लगता है कि कितना बड़ा एक पानी है बस, और कितना बड़ा पानी
की एक जगह है, एक जलाशय कितना बड़ा हो सकता है। किसी ने समुंदर देखा हो, बहुत लोगों ने देखा होगा, आप सभी ने शायद देखा होगा। तो समुंदर इतना बड़ा चीज होता है और वो अच्छा भी लगता है। हम जब भी समुंदर के पास जाते हैं हमें अच्छा लगता है। तो सारे श्रुतियों में ये वो समुंदर की तरह है जिसमें ऐसे रत्नाकर है, ये रत्न भरा हुआ है इसमें, और वो मन को भी भाएगा, इसलिए मनोहर भी है। तो सारे श्रुतियों में से ये मनोहर एक श्रुति है। ऋषि वाल्मीकि बार बार ये कह रहे हैं रामायण एक श्रुति शास्त्र है, एक एक श्रुति है। और इसमें राम के बारे में कहानियां यहाँ पे बताया कि उसके साथ साथ उन्होंने धर्म अर्थ काम के जो विस्तार पूर्वक ज्ञान है वो वेद से वो ज्ञान को इसी कहानी, इसी रामचरित में वो उसमें भर देते हैं। हर जगह पे जहाँ पे जो भी ज्ञान वेदों की ज्ञान है, और राम ऐसे चरित्र भी है जिनके ऊपर जब भी बात होगा वेदों की ज्ञान की बात जरूर होगा, क्योंकि वो स्वयं कट शाखा की अध्ययन करते थे। ये मैंने आपको पहले बताया, और आगे भी आप देखेंगे जहाँ रामायण में आएगा। तो इस तरह से काव्य को लिखा गया, इसीलिए उन्होंने कहा कि सर्वश्रुति मनोहरम। सा यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनिः। तो यहाँ पे सा मतलब वो यथा कथितं जैसे कहा गया है, पूर्वम पहले, नारदेनो महात्मना महात्मा नारद ने जो कहानी बताया, रघुवंश की जो चरित है वो चकार मतलब उसको जोड़ के भगवान मुनि जो ऋषि वाल्मीकि है वो बताने जा रहे। तो यहाँ पे एक बात समझना है कि योग दृष्टि से जो वो देख रहे हैं, मतलब उनको बहुत सारी चीजें मन में आ रहा है, बहुत तरह की चीजें वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनको कई चीजें बता सकते हैं। उनमें से जो नारद ने जिस तरह से कहानी को वर्णना किया, ओरिजिनली जैसे उन्होंने जिस फ्लो में बताया उसी फ्लो को वो बरकरार रख रहे हैं। जन्म रामस्य सुमहत् वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां शांतिं सौम्यतां सत्यशीलतां। तो यहाँ पे वो राम के जो गुण हैं वो बता रहे हैं, पहले ही बता चुके हैं नारद ने। फिर वो बता रहे हैं कि जन्म रामस्य सुमहत्, राम के जन्म भी महान, और वीर्यम सर्वानुकूलतम, उनके जो वो जो उनका जो वीरता है वो सर्व के सबके अनुकूल है। ये इतना वीर होते हुए भी सबके अनुकूल ये व्यक्ति है। और लोकस्य प्रियतांग, लोक के वो बहुत प्रिय है, और उनके अंदर बहुत धैर्य है और क्षमाशीलता है, क्षमावान है वो, और सौम्य भी है वो, और सत्यवान है। ये सारी चीजें राम के गुण जो है वो बता रहे हैं। इसी प्रकार से एक दिव्य दृष्टि से, एक उनका दिव्य दृष्टि क्या था कि वेद की ज्ञान है, उस ज्ञान को वो एक कहानी पे, एक किसी चरित्र पे वर्णन करना चाहते हैं सहज रूप से, ताकि वेद के जो जटिल चीजें हैं, धर्म अर्थ काम के ज्ञान है, वो सरल रूप से उसको समझाया जा सके। लेकिन वो करने के लिए उनको एक कठिन चरित्र की जरूरत पड़ा, जिस चरित्र के बारे में जो उनके समसामयिक थे। और उसी राम के बारे में यहाँ पे वर्णन जब नारद मुनि ने आके कहा तो वो समझ गए। और वहां पे उनके शिष्य भरद्वाज भी उपस्थित थे। ये स्वाभाविक है, ऋषि भरद्वाज ने भी राम की कहानी उनको बताया। और कैसे भरद्वाज को ये कहानी पता था, ये हम आगे चल के देखेंगे। भरद्वाज को कहानी का शुरू से ही कई हद तक उनको पता था, जो ऋषि वाल्मीकि को नहीं पता था शायद, क्योंकि वो ध्यान में व्यस्त थे। अब वो उसी कहानी को वो एक काव्य के जरिए लोगों में प्रसार करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।